बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफुल्लाह राहगीर तो तुसा पे राहगीर ऑफिशियल असां टाइम खड़े माड़ा शहर दे विच तुसा देख सकते पे वे इमदादी सामान किते एक सिलाब ज़दगान दी तावन दी खातर इन्हें कैंप लाया होया है ख़त्म नबूवत वाले ने और इन दिफाए ख़त्म नबूवत वाले ने जरा ए निज़ाम बनाया है क्योंकि इत्थों दे लोगों को एक यकजा फंड देवन की जगह एक मकाम मुहैया कितने ए फंड वाला सिलाब ज़दगान तक पहुँचे सन इन मुतल्लिक़ अस पूछते हैं इन्हें को भी कैंप लावन तो बाद इतों दी आवाम कितने रिस्पांस रही पी है, कितना फंड जमा था और केरी हद तक एक फंड जरा है उनको जरा सिलाब ज़दगान उन्हें को पहुँचता पे यानी हकदारान को पहुँचता पे सारे नाल उमर फारूक खड़े थे। उमर फारूक साहब इन यूनिट तो कितनी फंड जमा थी चुके और कितनी लोग रिस्पांस रहने पे? अस्सलाम वालेकुम सही साथी ताउन करें पैन बाकी जड़ा है दे पे तुहाडे सामने है टाइम जी आवाम साडे नाल ताउन करेंदी पई है ते बाकी कुछ सामान बिस्तरे वगैरह भी आए पैन ते मजीद कुछ आटा ते दाने वगैरह भी कुछ साथी हैं जड़े ताउन करेंदे पैन। अच्छा ये फंड जरा सवेरे को घन के होने तक यानी यो फंड जमा थे जरा बॉक्स पे दिया सवेरे को घन के ही टाइम तो यो फंड इकट्ठा थे। अच्छा ये तकरीबन माड़ा शहर ना ये बाशऊर लोग शहर है और इतो फंड जरा ना ये आओ सी कैमरा मैन साहब जरा इसको फोकस करो कि इतो गयूर आवाम ने ये फंड इतने जमा कराए इत अगर इसको खोलूँ तो देखो तो तकरीबन कोई लगभग कोई 300-350 रुपया जमा थे पे ये दुकानदार हजरात ने भी जमा कराया उसन इतो के आवाम शुरका भी जमा कराया उसन। ख़त्म नबूवत मुजफ्फरगढ़ दे अमीर दे नाल खड़े हैं इन्हें को पूछते हैं कैंप क्यों लाए हुए और सिलाब ज़दगान कैंप का जरा है इब्तदा करन की हुए और इको कितनी जाड़ इतने कैंप को रखो और एक जरा इतना फंड जमा थी पे ये फंड कड़न उन्हें सिलाब ज़दगान को पूछे सो और क्या तरीका कार है तुरा इतने अगर तो कोई फंड जमा करावना चाहे तो वो किमें जमा करवावे किन्ने नंबर तो मतलब इतने तुहाडे नाल वास्ता किमें उन्होंने जुड़ सी और केरे हवाले नाल क्या क्या चीज़ें जमा करवा सकते हैं और कड़न तो नहीं उन्हें को पूछे सो और कितों दे सिलाब ज़दगान को पूछे सो ये फंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सवाल तकरीबन 8-9 बन गए याद ही कहनी वे को केरे केरन तो मुख्तसर जेड़े याद हैं उन्हें जवाब देव। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलाब ज़दगान वास्ते जरा कैंप लाया गया एक कल असा लाए और इन्हीं ज़रूरत जी अस महसूस की है वो पिछली बार असा तौसा ते मज़ाफ़ात और देहाती इलाके वध रह गए उतना जड़ा हालात हैं वस्तियाँ सिफाए हस्ती तो मिट गए और उतना राशन बिल्कुल कह नहीं लोग भुखे त्रिसे पेन वापस जरे वेले अस आए से तो अस वापसी तो उत्ते साडा जहन बने कि इन्हें दा हेल्प करनी चाहिए मदद करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये माड़ा शहर के अंदर एक कैंप लाया गया और माड़ा शहर के अंदर 2 कैंप साढ़े लगे गए एक फ़ारूक आज़म चौक और एक हसनैन मुआविया चौक के उत्ते लाए गए एक कैंप और माशाअल्लाह अहल खैर हजरात मुतवज्जे भी थे और इन कैंप को सराहा भी गए और देख तेरे सामने राशन जमा है लोग इमदाद भी की थी पन माशाअल्लाह और ई को असा जरे वेले इकट्ठा थी वैसे साडा इरादा है कि तकरीबन राशन ए उमले असा पूछे सो जरे वेले 1 ट्रक यानी थी वैसी तो इरादा इवें है कि 2-4 इलाके जितना ज़्यादा लोग मुतासर हैं उतना पहुँचाऊँ और असा भाई भी एक साड़ी यानी एक जी चीज़ है वो ये है कि असा देहातें को फोकस की प्यूँ जितना कोई वन नहीं सकता तो ये सारी तरजीहात हैं कैंप दी। अच्छा अगर तुसा इतना इलाके दे विच कितनी कैंप लाए होन यानी कि मदाफात माड़े को हट के भी तुसा कितनी कैंप लाए होन और उन हवाले नाल तुसा सारे नाजरीन को दसे सो कि केरी जाते तो को सामान पहुँचा सकते हैं केरी जाते मतलब तो को किस हद तक किमें तामुन कर सकते हैं फंड के हिसाब नाल यानी कि पैसे नकदी रकम देवन या कोई खावन पीवन का सामान या दीगर कपड़ा जात वगैरह जिमें उन्हें पर मैं तुहाडे तवसुत दे नाल नाजरीन को आखसा कि जे तक पहुँचती पई है अगर कोई अल्लाहबाद दिवसी का साथी सुनता पे तो महर अब्दुल गनी साहब उन्हें बिल्कुल सामने कैंप लाया गया उतना राशन जमा करा सकते हैं राशन दे विच तमाम चीज़ा खावन पीवन जा और अद्वियात भी जमा करा सकते हैं कपड़े भी जमा करा सकते हैं यानी जिन्हें तुस आप लोगों को समझदार है कि जिन्हें बिल्कुल घर ही ख़त्म थी गए उनको केड़ी शायद ज़रूरत नहीं सब चीज़ की उनको ज़रूरत है तो ये सारिया चीज़ा जमा करा सकते हैं और दूजा कैंप जरा है वो बेट मीर हज़ार चौक के उत्ते मौलाना अब्दुल गफार साहब उन्हें सरपरस्ती फरमाते पैन उत्थे कैंप लाए गए और तीजा कैंप जड़ा वो अपना गोदपुर मौलाना फ़ारूक गुज्जर साहब वो उन्हें निगरान हैं उत्था लाया गए
اور بیا ایک کیمپ اور ہو مدرسہ باب العلوم ختم نبوت اتھا لایا گئے اور ایویں تھوڑے سامنے ایک کیمپ موجود ہے اور فاروق اعظم چوک دے اتنے بھی کیمپ لایا گئے اور ایویں اڈا خدا بخش دے اتنے بھی کیمپ لایا گئے اور مزید انشاءاللہ دوست احباب دے ٹیلی فون اور نمبر والے دا دوست اگر کوئی سندا پہ تو نمبر والے دے چوک دے اندر بھی کیمپ لایا گئے بھائی عمران صاحب تبلیغی جماعت دے ساتھی اتھا موجود ہیں چوک دے اتنے انہوں دی دکان دے اتنے کیمپ اتھا بھی لایا گئے موجود ہے اور انشاءاللہ کل کنے کیمپیں دی تعداد انشاءاللہ مزید ودسی لوگ متوجہ تھی چکن اور ساری ساکو اللہ دی ذات تے امید ہے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک انشاءاللہ اساں راشن دی گڈی تو روانہ کرے سوں سیلاب زدگان واسطے اور میرا پیغام ہے تمام ناظرین کو کہ این خیر دے کام میں بڑھ چڑھتے حصہ ملاؤ سارے اتھو دے جڑے ذمہ دار ہیں مولانا ابو بکر صدیق صاحب اور میں گزارش کرے ساں جناب سیف اللہ صاحب کو کہ اے جڑے دوستیں دا میں نہ گدے انہاں دے نمبر بھی ویڈیو دے وچ ایڈ کر دے تا بہتر ہو سی تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کنے نمبریں تے اساں رابطہ کرنا. ٹھیک ہے ناظرین جہاں تک ممکن ہے اساں تو کو انہاں دا پیغام پہنچائے اور نال اسے بھی دسیندے جلوں کہ ساری راہگیر افیشل فیس بک پیج دے اوتے انہاں دے جڑے نمائندے ہیں جڑے انہاں دے سربراہ ہیں انہاں دے نمبر اور انہاں دے نام اور این حوالے نال لکھے گئے کیمپ دا بھی اتنا حوالہ دیتا کھڑے کو وہاں تو دیکھ سکتے مزید ہی ویڈیو دے دیتا سا نمبر اور بندے دے نام سارے سوں جتوں دے لوگ ہیں اتنا وہاں وہ تعاون کر سکتے ہیں. مزید یہ ساکھ سوں کہ جتنا جڑے دیہاتی ایریا دے لوگ ہیں انہیں کو بھی چاہیے کہ اپنے قریبی جڑے شہر ہیں چھوٹے چھوٹے قصبات ہیں انہیں دے اتنے وان کے وہ اپنی فنڈ جمع کرواویں اور ان سیلاب زدگان دے اتنے اپنی مہربانی دکھاویں اور خدا کیونکہ اللہ پاک نے موقع دیتے سنہری موقع کہ اللہ سے کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جتا کر اللہ سے مخلوق دی خدمت کی ونے یقیناً اللہ پاک اتنا کر خوش تھیندے اتنا راضی تھیندے. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.